श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग साधक भाव 15वां अध्याय। श्री रामकृष्ण देव की वेदांत साधना। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। मधुर भाव साधना में सिद्ध होने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव उस समय भाव साधना की चरम भूमि पर उपस्थित हुए थे। अतः उनके अपूर्व साधन की बातों को लिपिबद्ध करने से पूर्व उनकी तत्कालीन मानसिक स्थिति की आलोचना करना उचित प्रतीत होता है। श्री रामकृष्ण देव की तत्कालीन मानसिक स्थिति का विवेचन। पहला, काम कांचन त्याग का दृढ़ संकल्प। हम यह देख चुके हैं कि किसी भी भाव साधना में सिद्ध होने के लिए सांसारिक रूप रसादि भोग्य विषयों को दूर से परित्याग कर उसके अनुष्ठान में साधक को प्रवृत्त होना पड़ता है। सिद्ध भक्त श्री तुलसीदास जी का यह कहना है, जहां राम तहां काम नहीं, वास्तव में सत्य है। श्री रामकृष्ण देव का अदृष्ट पूर्व साधन इतिहास पूर्णतया इस बात का साक्षी है। काम कांचन त्याग रूप आधार पर दृढ़ प्रतिष्ठ होकर ही वे भाव साधना में अग्रसर हुए थे तथा उससे तिल मात्र भी विचलित न होने के कारण जब जिस भाव साधना में वे प्रवृत्त हुए, अपने जीवन में उसे आयत्त करने में अति अल्प समय के भीतर ही वे सफल हुए। अतः यह स्पष्ट है कि काम कांचन की प्रलोभन भूमि की सीमा से बहुत दूर हटकर उनका मन निरंतर अवस्थित रहता था। दूसरा कारण, नित्यानित्य वस्तु विवेक तथा यह मूत्र फलभोग के प्रति वैराग्य। विषय कामना को त्याग कर निर्वच्छिन्न रूप से 9 वर्ष तक ईश्वर प्राप्ति के निमित्त सचेष्ट होने के कारण अभ्यास योग के द्वारा उनका मन ऐसी स्थिति में पहुंच चुका था कि ईश्वर के सिवाय और किसी विषय का स्मरण मनन उनके लिए विषवत प्रतीत होता था। शरीर, मन तथा वाणी के द्वारा ईश्वर को ही सारात सार तथा परात्पर वस्तु रूप से सर्वथा धारणा करने के फलस्वरूप इहलोक तथा परलोक में उसके अतिरिक्त और किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए वे एकदम उदासीन तथा निष्प्रह हो चुके थे। समदमादि सठ संपत्ति तथा मुमुक्षुत्व, रूप रसादि बाह्य वस्तु तथा शारीरिक सुख दुखादि को विस्मृत कर अभीष्ट विषय के एकाग्र चिंतन में उनका मन इतना अभ्यस्त हो चुका था कि केवल साधारण प्रयास से वह संपूर्णतया समाहृत हो ध्येय विषय में तन्मयता प्राप्त कर आनंदानुभव किया करता था। 3 महीना तथा वर्ष क्रमशः व्यतीत हो जाने पर भी उनके उस आनंद का किंचन मात्र भी विराम नहीं होता था एवं ईश्वर के अतिरिक्त और कोई वस्तु प्राप्तव्य है या हो सकती है, क्षण भर के लिए भी उनके मन में इस तरह की चिंता का उदय नहीं होता था। ईश्वर निर्भरता तथा दर्शन जनित भय शून्यता। अंत में श्री रामकृष्ण देव के हृदय में जगत कारण के प्रति गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत, इस प्रकार तीव्र अनुराग,
विश्वास तथा निर्भरता असीम थी। इसकी सहायता से वे अपने को केवल प्रेम संबंध से ही ईश्वर के साथ नित्य युक्त नहीं देखते थे, किंतु माँ के प्रति बालक की भांति ईश्वर के प्रति नितांत अनुराग के फलस्वरूप साधक जिस प्रकार सदा उनको अपने समीप देख पाता है, उनकी मधुर वाणी को सर्वदा सुनकर कृतार्थता का अनुभव करता है एवं उनके सुदृढ़ हाथों के द्वारा सुरक्षित होकर संसार में निरंतर निर्भय पूर्वक विचरण करने में समर्थ होता है, इस बात के बहुसंख्यक प्रमाण पाकर जीवन के छोटे बड़े सभी कार्यों को श्री जगदम्बा के आदेश तथा संकेत के अनुसार निडर हो संपन्न करने में उनका मन संपूर्ण रूप से अभ्यस्त हो चुका था। ईश्वर दर्शन के पश्चात श्री रामकृष्ण देव साधना में क्यों प्रवृत्त हुए, इस संबंध में उनका कथन। प्रश्न हो सकता है कि जगत कारण को इस प्रकार स्नेहमयी जननी की भांति सर्वदा अपने समीप पाकर भी श्री रामकृष्ण देव पुनः साधना में क्यों प्रवृत्त हुए। जिनकी प्राप्ति के लिए साधकगण योग तपस्या आदि का अनुष्ठान करते हैं, उनको परम आत्मीय रूप से प्राप्त करने के पश्चात पुनः साधना की क्या आवश्यकता है। इसका उत्तर यद्यपि एक बार इसके पूर्व एक दृष्टि से दिया जा चुका है, तथापि इस संबंध में और भी एक दो बातें कहना वांछित है। श्री रामकृष्ण देव के श्री चरणों के समीप बैठकर उनके साधनकालीन इतिहास को सुनते हुए एक दिन हमारे मन में भी यह प्रश्न उदित हुआ था और उसे व्यक्त करने में भी हम संकुचित नहीं हुए थे। हमारे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा था उसे हम यहाँ पर उद्धृत करते हैं। श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, समुद्र के किनारे सदा निवास करने वाले व्यक्ति के मन में जिस प्रकार कभी कभी यह देखने की जिज्ञासा होती है कि रत्नाकर के गर्भ में कितने प्रकार के रत्न हैं, ठीक उसी प्रकार माँ को प्राप्त कर एवं माँ के निकट सर्वदा रहते हुए भी अनंत भावमयी अनंत रूपिणी माँ को विभिन्न भाव तथा विभिन्न रूप में देखने की तब मेरी इच्छा होती थी। उनको विशेष किसी भाव से देखने की अभिलाषा होने पर तदर्थ व्याकुल हो मैं उनसे हट किया करता था। करुणामयी माँ भी अपने उस भाव के दर्शन या उपलब्धि के लिए जो कुछ आवश्यक होता था उसकी व्यवस्था कर तथा मेरे द्वारा उसे संपन्न कराकर उस भाव से मुझे दर्शन देती थी। इसी तरह मैंने विभिन्न मतों की साधना की थी। यह पहले ही कहा जा चुका है कि मधुर भाव में सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव भाव साधना की चरम भूमि पर पहुंचे थे। तदंतर ही उनके हृदय में सर्वभावातीत वेदांत प्रसिद्ध अद्वैत भाव के साधन की प्रबल प्रेरणा उपस्थित हुई थी। श्री जगदम्बा की इच्छा से वह प्रेरणा उनके जीवन में कैसे उपस्थित हुई थी एवं किस तरह उन्होंने श्री जगन माता के निर्गुण निराकार निर्विकल्प तुरीय रूप की साक्षात उपलब्धि की थी, अब हम उसी का उल्लेख करेंगे। श्री रामकृष्ण देव की जननी का गंगा तट पर निवास करने का संकल्प तथा दक्षिणेश्वर में आगमन। श्री रामकृष्ण देव जब अद्वैत भाव की साधना में प्रवृत्त हुए थे, उस समय उनकी वृद्धा माँ दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में निवास कर रही थी।
ज्येष्ठ पुत्र राम कुमार जी के निधन के पश्चात दो पुत्रों की ओर दृष्टि निबद्ध कर शोकार्त जननी ने किसी तरह धैर्य धारण किया था, किंतु उसके कुछ ही दिन बाद लोग जब यह प्रचार करने लगे कि उनका कनिष्ठ पुत्र गदाधर पागल हो गया है, तब उनके दुख की कोई सीमा नहीं रही। पुत्र को घर लेवा लाकर नाना प्रकार की चिकित्सा तथा शांति कर्म आदि के अनुष्ठान से उनके उस भाव के कथनचित उपशम होने पर कुछ आशान्वित हो वृद्धा जननी ने उसका विवाह किया, किंतु विवाह के पश्चात दक्षिणेश्वर लौटने पर गदाधर की अवस्था जब पुनः वैसी ही होने लगी, तब वृद्धा जननी अपने को संभाल न सकी। पुत्र के आरोग्य के निमित्त धरना देकर वे पड़ी रही। तदंतर महादेव जी के दैव आदेश से उनको यह विदित हुआ कि उनके पुत्र को दिव्योन्माद हुआ है। उससे कुछ आश्वस्त होकर भी उसके कुछ दिन बाद संसार की आसक्ति त्याग कर वे दक्षिणेश्वर में पुत्र के समीप पहुंची एवं जीवन के शेष दिनों को गंगा तट पर व्यतीत करने का उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, क्योंकि जिनके लिए एवं जिन्हें लेकर संसार यात्रा का निर्वाह करना है, वे ही यदि संसार से विदा ले लें तथा उन्हें त्याग कर चल दें, तो फिर उनके लिए वृद्धावस्था में उसमें लिप्त रहने की आवश्यकता ही क्या है। श्री मथुर बाबू के अन्न मेरु व्रत की चर्चा इससे पूर्व हम कर चुके हैं। श्री रामकृष्ण देव की माताजी उस अवसर पर दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में उपस्थित हुई थी और तब से लेकर 12 वर्ष शरीरांत पर्यंत वे पुनः कभी कामारपुकुर नहीं गई। अतः जटाधारी द्वारा श्री रामकृष्ण देव को राम मंत्र की दीक्षा एवं उनके मधुर भाव तथा वेदांत भाव की साधना दक्षिणेश्वर में उनकी माताजी की अवस्थिति के समय ही संपन्न हुए थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री रामकृष्ण देव की जननी की लोभ शून्यता। श्री रामकृष्ण देव की माता के निर्लोभ एवं उदार स्वभाव के बारे में यहाँ पर हम एक घटना का उल्लेख करना चाहते हैं। यह घटना उनके दक्षिणेश्वर आगमन के कुछ दिन बाद की है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि उस समय काली मंदिर में मथुर बाबू का अटूट प्रभाव था एवं वे मुक्त हस्त हो विभिन्न सत्कार्यों का अनुष्ठान तथा प्रचुर मात्रा में अन्नदान कर रहे थे। श्री रामकृष्ण देव के प्रति उनकी प्रीति तथा भक्ति की कोई सीमा नहीं थी, इसलिए जिससे उनकी शारीरिक सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि न हो, तदर्थ व्यवस्था करने के लिए वे गुप्त रूप से सदा सचेष्ट थे। किंतु श्री रामकृष्ण देव के कठोर त्याग को देखकर उनसे यह बात स्पष्ट रूप से कहने का उन्हें तब तक साहस नहीं हुआ था। इसलिए एक दिन एक ऐसी जगह पर खड़े होकर जहां से श्री रामकृष्ण देव सुन सके, मथुर बाबू ने हृदय राम से इस बात का परामर्श किया कि वे श्री रामकृष्ण देव के नाम कुछ भू संपत्ति लिख देना चाहते हैं। इस बात को सुनते ही श्री रामकृष्ण देव उन्मत्त की तरह, साले तू मुझे विषयी बनाना चाहता है, यह कहते हुए उनको मारने दौड़े थे। अतः मन में अभिलाषा रहने पर भी उसे कार्य में परिणत करने का अवसर मथुरा मोहन को प्राप्त नहीं हो सका था। श्री रामकृष्ण देव की माताजी का वहां आगमन होने पर उन्होंने उचित अवसर समझकर वृद्धा चंद्रा देवी को दादी संबोधन से प्रसन्न किया।
वे प्रतिदिन उनके समीप आते और विभिन्न विषयों पर सलाह परामर्श करते। इस प्रकार क्रमशः वे उनके विशेष प्रिय पात्र हो गए। तदंतर एक दिन समय पाकर वे उनसे आग्रह करने लगे, दादी, तुमने तो कभी मेरी कोई सेवा स्वीकार नहीं करी। यदि तुम वास्तव में मुझे अपना समझती हो तो अपनी इच्छानुसार स्वयं मुझसे कुछ मांग लो। मथुरा मोहन की उस बात से सरल हृदय वृद्धा अत्यंत विचलित हो उठी, क्योंकि बहुत कुछ विचारने पर भी उन्हें किसी प्रकार का कोई अभाव प्रतीत नहीं हुआ। इसलिए क्या मांगना चाहिए यह वे निश्चित नहीं कर सकी। बाध्य होकर उनको यह कहना पड़ा, बेटा, तुम्हारे प्रेम से इस समय मुझे तो कोई अभाव नहीं है। जब किसी वस्तु की आवश्यकता होगी तब मैं स्वयं मांग लूंगी। यह कहकर वृद्धा ने अपना संदूक खोलकर मथुरा मोहन से कहा, यह देखो, मेरे पास पहनने के इतने कपड़े बचे हुए हैं और तुम्हारे प्रेम से यहाँ पर मुझे भोजन आदि का कोई भी कष्ट नहीं है। सारी व्यवस्था तो तुमने कर ही दी है और तुम ही सब कुछ कर रहे हो। फिर तुम ही बताओ मैं क्या मांगू। किंतु मथुर बाबू सहज में मानने वाले नहीं थे। अपनी इच्छानुसार कुछ मांगो, यह कहते हुए वे बारंबार अनुरोध करने लगे। तब श्री रामकृष्ण देव की जननी को एक अभाव का स्मरण हो आया। हंसती हुई वे बोली, यदि तुम्हारी इच्छा कुछ देने की ही है तो इस समय मेरे पास मंजन के लिए तंबाकू नहीं है। मुझे एक आने की तंबाकू ला दो। इस बात को सुनकर विषयी मथुरा मोहन की आंखें डबडबा उठी। उनको प्रणाम कर वे बोले, ऐसी माता न हो तो क्या कभी इस प्रकार के त्यागशील पुत्र का जन्म संभव है। यह कहकर उन्होंने उनके कथनानुसार तंबाकू मंगा दिया। हलधारी का पूजा कार्य छोड़ना तथा अक्षय का आगमन। श्री रामकृष्ण देव के वेदांत साधना में प्रवृत्त होने के समय उनके चचेरे भाई हलधारी दक्षिणेश्वर के मंदिर में श्री राधा गोविंद जी की सेवा में नियुक्त थे। श्री रामकृष्ण देव से आयु में बड़े होने के कारण तथा श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों में कुछ व्युत्पत्ति रहने से अहंकार के वशीभूत होकर वे कभी कभी उनकी निंदा किया करते थे एवं उनके आध्यात्मिक दर्शन तथा अवस्थाओं को मस्तिष्क का विकार कहा करते थे। इससे कुछ क्षुब्ध होकर श्री रामकृष्ण देव उनकी बातों को श्री जगदम्बा से निवेदन कर कैसे बारंबार आश्वस्त होते थे। इन बातों का उल्लेख इससे पहले किया जा चुका है। हलधारी के तीव्र निंदात्मक वाक्यों से खिन्न होकर भावाविष्ट अवस्था में उनको किसी समय एक सौम्य मूर्ति का दर्शन हुआ था तथा भावमुख अवस्था में रहने का देव आदेश प्राप्त हुआ था। संभवतः उन्हें वह दर्शन उनके वेदांत साधना में प्रवृत्त होने के कुछ दिन पूर्व प्राप्त हुआ था एवं मधुर भाव की साधना के समय उनको स्त्री वेश धारण कर रमणी की भांति रहते हुए देखकर ही हलधारी ने आत्मज्ञान शून्य कहकर उनकी भत्सना की थी। परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमत् तोतापुरी जी के दक्षिणेश्वर आगमन तथा अवस्थान के समय हलधारी काली मंदिर में रहते थे तथा समय समय पर उनके साथ शास्त्र चर्चा किया करते थे। यह हमने स्वयं श्री रामकृष्ण देव के श्री मुख से सुना है। श्रीमत् तोतापुरी
तथा हलधारी के इस प्रकार आध्यात्म रामायण की चर्चा के समय एक दिन श्री रामकृष्ण देव को श्री सीता तथा अनुज लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी का दिव्य दर्शन हुआ था। संभवतः सन 1865 के अंत में श्रीमत तोतापुरी जी दक्षिणेश्वर पधारे थे। उसके कुछ महीनों बाद शारीरिक अस्वस्थता के कारण हलधारी ने काली मंदिर के कार्य से अवकाश ग्रहण किया था तथा उनके स्थान पर श्री रामकृष्ण देव के भतीजे अक्षय की नियुक्ति हुई थी। भाव समाधि में सिद्ध श्री रामकृष्ण देव का अद्वैत भाव की साधना में प्रवृत्त होने का कारण। भक्तों का यह स्वभाव है कि वे कभी सायुज्य या निर्वाण मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते। शांत दास्यादि भाव विशेष का अवलंबन कर प्रेम की महिमा तथा मधुरिमा के आस्वादन के लिए ही वे सदा सचेष्ट रहते हैं। स्वयं चीनी बन जाने से कोई लाभ नहीं है। माँ, मैं तो चीनी खाना पसंद करता हूँ। देवी भक्त श्री राम प्रसाद जी का यह कथन सदा ही भक्त हृदय के स्वाभाविक उच्छ्वास के रूप में प्रसिद्ध है। अतः भाव साधना की चरम सीमा में पहुंचकर भावातीत अद्वैत अवस्था की प्राप्ति के निमित्त श्री रामकृष्ण देव का प्रयास लोगों को कुछ विपरीत सा प्रतीत हो सकता है, किंतु इस प्रकार सोचने के पूर्व हमें यह स्मरण करना चाहिए कि श्री रामकृष्ण देव उस समय स्वतः प्रवृत्त होकर किसी कार्य को नहीं कर पाते थे। श्री जगदम्बा के बालक श्री रामकृष्ण देव तब उन पर पूर्णतया निर्भर हो उनकी ओर दृष्टि निबद्ध कर दिन व्यतीत कर रहे थे तथा वे जैसे उनको घुमा फिरा रही थी, परमानंदित हो वे वैसे ही चल फिर रहे थे। इसलिए जगन माता भी उनके संपूर्ण भार को स्वीकार कर अपने उद्देश्य विशेष के साधन के निमित्त श्री रामकृष्ण देव के अगोचर एक अदृष्ट पूर्व अभिनव आदर्श के अनुरूप उनका निर्माण कर रही थी। समस्त साधनों के अंत में श्री रामकृष्ण देव ने श्री जगदम्बा के उस उद्देश्य की उपलब्धि की थी एवं उसे हृदयंगम कर अपने जीवन के अवशिष्ट काल में माँ के साथ प्रेम के द्वारा एकीभूत हो उनके लोक कल्याण साधन रूप महान दायित्व को अपना समझते हुए आनंद पूर्वक निभाया था। भाव साधना की चरम अवस्था में अद्वैत भाव को प्राप्त करने का प्रयास युक्ति युक्त है और एक प्रकार से विचार करने पर भी यह भली भांति अनुभव किया जा सकता है कि मधुर भाव की साधना के अनंतर श्री रामकृष्ण देव की अद्वैत भाव साधना युक्ति युक्त थी। भाव तथा भावातीत ये दोनों राज्य परस्पर कार्य कारण संबंध से सदा बंधे हुए हैं, क्योंकि भावातीत अद्वैत राज्य का भूमानंद ही सीमाबद्ध होकर भाव राज्य के दर्शन स्पर्शन आदि संभोगानंद के रूप में अभिव्यक्त है। अतः मधुर भाव की पराकाष्ठा प्राप्त कर भाव राज्य की चरम भूमि में पहुंचने के पश्चात भावातीत अद्वैत भूमि के अतिरिक्त उनका मन और किस ओर अग्रसर हो सकता था। श्री जगदम्बा की इच्छानुसार ही श्री रामकृष्ण देव अद्वैत भाव की साधना में अग्रसर हुए थे। निम्न घटना से हमें इस बात का स्पष्ट परिचय मिलता है। श्रीमत तोतापुरी का आगमन।
गंगा सागर में स्नान तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र में श्री जगन्नाथ देव के साक्षात प्रकाश के दर्शन के निमित्त उस समय मध्य भारत से यथेच्छ भ्रमण करते हुए परिव्राजकाचार्य श्रीमत तोतापुरी जी बंग देश में आकर उपस्थित हुए थे। पुण्य तोया नर्मदा के तट पर दीर्घ काल तक एकांतवास करते हुए भजन साधन में निमग्न रहकर उन्होंने इससे पूर्व निर्विकल्प समाधि मार्ग से ब्रह्म साक्षात्कार किया था। यह बात वहां के प्राचीन साधु वर्ग अभी तक कहते हैं। ब्रह्मज्ञ बनने के बाद उनके मन में कुछ दिन तक यथेच्छ परिभ्रमण करने का संकल्प हुआ तथा उसकी प्रेरणा से वे पूर्व भारत में आकर तीर्थाटन करते रहे। आत्माराम पुरुषों के लिए समाधि के अतिरिक्त काल में बाह्य जगत की उपलब्धि होने पर भी ब्रह्म रूप से उसका उन्हें अनुभव होता रहता है। माया कल्पित जगत के अंतर्गत विशेष विशेष व्यक्ति, देश, काल तथा पदार्थों में न्यूनाधिक रूप से ब्रह्म के प्रकाश की उपलब्धि करते हुए वे उस समय देवस्थान, तीर्थ तथा साधु दर्शन में प्रवृत्त होते हैं। अतः ब्रह्मज्ञ तोतापुरी जी के लिए तीर्थ दर्शन में प्रवृत्त होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पूर्वोक्त दोनों तीर्थों का दर्शन कर भारत के वायव्य की ओर लौटते समय उनका दक्षिणेश्वर में आगमन हुआ था। 3 दिन से अधिक किसी जगह न ठहरने का उनका नियम था। इसलिए काली मंदिर में 3 दिन रहने का ही उन्होंने निश्चय किया था। उनके ज्ञान के पूर्णता, संपादन तथा अपने बालक को उनके द्वारा वेदांत श्रवण कराने के लिए ही श्री जगदम्बा की प्रेरणा से उनका वहां आगमन हुआ था। इस बात को तब तक वे हृदयंगम नहीं कर पाए थे। श्री रामकृष्ण देव तथा तोतापुरी जी का प्रथम संभाषण एवं वेदांत साधना के बारे में श्री रामकृष्ण देव की देव आदेश प्राप्ति। श्री तोतापुरी जी काली मंदिर में आकर सर्वप्रथम घाट पर अवस्थित विशाल चांदनी के नीचे पधारे थे। श्री रामकृष्ण देव उस समय वहां पर अनमनस्क हो एक ओर बैठे हुए थे। उनके तपोदीप्त भावोज्वल मुखमंडल पर दृष्टि पड़ते ही श्रीमत तोतापुरी जी उनकी ओर आकृष्ट हुए तथा अपने मन में उन्होंने यह अनुभव किया कि ये सामान्य पुरुष नहीं है। वेदांत साधना के लिए इस प्रकार उत्तम अधिकारी बहुत कम देखने में आते हैं। तंत्र प्राण बंग देश में वेदांत के इस प्रकार के अधिकारी विद्यमान हैं। यह सोचकर वे अत्यंत विस्मित हुए तथा श्री रामकृष्ण देव को भली भांति निरीक्षण करने के पश्चात स्वतः प्रेरित होकर उन्होंने पूछा, तुम उत्तम अधिकारी प्रतीत हो रहे हो, क्या तुम वेदांत साधना करना चाहते हो? जटाजूटधारी दीर्घकाय नग्न सन्यासी के इस प्रश्न को सुनकर श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर दिया, करने न करने के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। मेरी मां सब कुछ जानती है। उनका आदेश मिलने पर कर सकता हूं। श्रीमत तोतापुरी बोले, तो फिर जाओ, अपनी मां से पूछकर मुझे जवाब दो, क्योंकि दीर्घ काल तक मैं यहां ठहर नहीं सकता। श्री रामकृष्ण देव उस बात का और कोई उत्तर न देकर धीरे धीरे श्री जगदम्बा के मंदिर में उपस्थित हुए एवं भावाविष्ट हो उन्होंने श्री जगन्माता की इस वाणी को श्रवण किया, जाओ
सीखो, तुम्हें सिखाने के लिए ही सन्यासी का यहाँ आगमन हुआ है। श्री जगदम्बा के संबंध में श्रीमद् तोतापुरी की धारणा। अर्धबाह्य भावाविष्ट अवस्था में हर्षोत्फुल्ल होकर तब श्री रामकृष्ण देव श्री तोतापुरी जी के समीप उपस्थित हुए तथा उन्होंने अपनी मां के इस देव आदेश को उनसे निवेदित किया। मंदिर में प्रतिष्ठित देवी को ही श्री रामकृष्ण देव प्रेम बस इस प्रकार मात्र संबोधन कर रहे हैं, यह जानकर श्रीमद् तोतापुरी जी उनकी बाल सदृश सरलता से मुग्ध अवश्य हुए, किंतु उनका यह आचरण अज्ञता व कुसंस्कार जनित है, ऐसी उन्हें धारणा हुई। अतः हम यह अनुभव कर सकते हैं कि इस प्रकार के सिद्धांत के फलस्वरूप उस समय उनके ओष्ठ पर करुणा एवं व्यंग मिश्रित मंद हास्य उत्पन्न हुआ होगा, क्योंकि श्रीमद् तोतापुरी की तीक्ष्ण बुद्धि वेदांत प्रतिपादित कर्म फल प्रदाता ईश्वर के अतिरिक्त और किसी देव देवी के सम्मुख सिर नहीं झुकाती थी एवं ब्रह्म ध्यान परायण संयमी साधक के लिए इस प्रकार ईश्वर के अस्तित्व मात्र में श्रद्धापूर्ण विश्वास के अतिरिक्त स्वयं कृपा प्रार्थी बनकर उनकी भक्ति तथा उपासना आदि करने की कोई आवश्यकता है, इस बात को स्वीकार नहीं करती थी तथा त्रिगुणात्मिका ब्रह्म शक्ति माया ब्रह्मात्र है, ऐसी धारणा कर तोतापुरी जी उसके व्यक्तिगत अस्तित्व को मानना या उसकी प्रसन्नता के निमित्त उपासना आदि करना अनावश्यक समझते थे। फलतः अज्ञान के बंधन से मुक्त होने के निमित्त पुरुषार्थ के अवलंबन के सिवा साधक के लिए ईश्वर या शक्ति समन्वित ब्रह्म से याचना बस सहायता प्रार्थना करने की किंचन मात्र भी उपयोगिता को वे हृदय से अनुभव नहीं करते थे एवं लोग भ्रांत संस्कार बस ही ऐसा किया करते थे, यह उनका मत था। श्री रामकृष्ण देव के गुप्त रूप से संन्यास ग्रहण करने का अभिप्राय तथा उसका कारण। उनके दीक्षा लेकर ज्ञान मार्ग के साधन में प्रवृत्त होने पर श्री रामकृष्ण देव के हृदय के पूर्वोक्त संस्कार शीघ्र ही दूर हो जाएंगे, यह सोचकर तोतापुरी जी उस समय उनसे और कुछ न कहकर अन्य बातों की चर्चा करने लगे तथा उन्होंने कहा, वेदांत साधना में उपदिष्ट व प्रवृत्त होने के पूर्व उन्हें शिखा सूत्र त्याग कर यथाशास्त्र संन्यास ग्रहण करना पड़ेगा। श्री रामकृष्ण देव इस बात को स्वीकार करने में कुछ संकोच का अनुभव करते हुए बोले, यदि गुप्त रूप से यह कार्य हो सकता हो तो उन्हें कुछ भी आपत्ति नहीं है, किंतु प्रकट रूप से उसका आचरण कर उनकी शोक संतप्ता वृद्धा जननी के हृदय में चोट पहुंचाने के लिए वे कदापि समर्थ नहीं होंगे। यह सुनकर तोतापुरी उनके अभिप्राय को समझ गए और बोले, ठीक है, शुभ मुहूर्त उपस्थित होने पर मैं तुमको गुप्त रूप से ही दीक्षा प्रदान करूंगा। यह कहकर पंचवटी के नीचे आकर उन्होंने अपना आसन बिछाया। श्री रामकृष्ण देव द्वारा संन्यास दीक्षा ग्रहण करने के पूर्ववर्ती कार्यों का संपादन। तदंतर शुभ दिन जानकर श्रीमद् तोतापुरी ने श्री रामकृष्ण देव को पितृ पुरुषों की तृप्ति के लिए श्रद्धादि क्रिया संपन्न करने का आदेश दिया एवं यह कार्य संपन्न होने पर
शिष्य की अपनी आत्मा की तृप्ति के निमित्त उन्होंने विधिवत पिंडदान कराया, क्योंकि संन्यास दीक्षा ग्रहण करने के समय से साधक भू आदि समस्त लोकों की प्राप्ति की आशा व अधिकार पूर्णतया त्याग देते हैं। इसीलिए शास्त्र ने उससे पूर्व उनको स्वयं अपना प्रेत पिंड प्रदान कर देने का निर्देश किया है। श्री रामकृष्ण देव ने जब जिनको गुरु रूप में वर्ण किया है, उस समय निसंकोच भाव से उनके समीप आत्मसमर्पण कर उनके आदेशों का अपार विश्वास के साथ पालन किया है। अतः इतना कहना ही पर्याप्त है कि श्रीमत तोतापुरी उस समय उनको जो कुछ करने को कह रहे थे, अक्षरशः वे उसका अनुष्ठान कर रहे थे। श्राद्धादि पूर्व कृत्य संपन्न करने के अनंतर वे संयत होकर पंचवटी स्थित अपने साधन कुटीर में गुरुदेव द्वारा निर्दिष्ट द्रव्यों का संग्रह कर आनंद पूर्वक शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करने लगे। तदंतर रात्रि व्यतीत होकर शुभ ब्राह्म मुहूर्त के उदय होने पर गुरुदेव एवं शिष्य दोनों उस कुटीर में उपस्थित हुए। पूर्व कृत्य संपन्न करने के बाद होमाग्नि प्रज्वलित की गई तथा ईश्वरार्थ सर्वस्व त्याग रूप जो व्रत सनातन काल से गुरु परंपरा द्वारा प्रचलित है और जिसने भारत को अभी तक ब्रह्मज्ञ पदवी में सुप्रतिष्ठित कर रखा है, उस त्याग व्रत का अवलंबन करने से पूर्व उच्चारण किए जाने वाले मंत्रों की पवित्र गंभीर ध्वनि से पंचवटी का उपवन गूंज उठा। पुण्य सलिला भागीरथी के स्नेहपूर्ण कंपित वक्ष स्थल पर उस ध्वनि के सुखमय स्पर्श ने मानो नवीन जीवन का संचार किया एवं युग युगांतर के अलौकिक साधक दीर्घ काल पश्चात पुनः भारत तथा समग्र जगत के बहुजन हिताय सर्वस्व त्याग रूप व्रत ले रहे हैं। इसे संसार को सुनाने के लिए ही मानो भागीरथी आनंद कल ध्वनि करती हुई दिगंत की ओर प्रवाहित होने लगी। गुरुदेव मंत्र पाठ करने में प्रवृत्त हुए। शिष्य एकाग्र चित्त से उनका अनुसरण कर उन वाक्यों का उच्चारण करते हुए अग्नि में आहुति प्रदान करने को प्रस्तुत हुए। सर्वप्रथम प्रार्थना मंत्रों का उच्चारण किया गया। संन्यास ग्रहण करने के पहले प्रार्थना मंत्र। परब्रह्म तत्व मुझे प्राप्त हो, परमानंद लक्षणोपेत वस्तु मुझे प्राप्त हो, अखंडैक रस मधुमय ब्रह्म वस्तु मुझ में प्रकट हो, ब्रह्म विद्या के साथ नित्य वर्तमान रहने वाले हे परमात्मन, देव मनुष्यादि तुम्हारी समस्त संतानों में मैं तुम्हारा विशेष करुणा पात्र बालक सेवक हूँ। हे संसार रूप द्वस्वप्नहारिन परमेश्वर, द्वैत प्रतिभास रूप मेरे समस्त दुस्वप्नों का विनाश करो। हे परमात्मन, मैं अपनी समस्त प्राण वृत्तियों को तुम्हारे अंदर आहुति प्रदान कर सर्व इंद्रियों का निरोध करके त्वदेक चित्त हो रहा हूँ। हे सर्व प्रेरक देव, ज्ञान प्रतिबंधक मेरे समस्त मालिन्य को विदूरित कर मुझ में असंभावना विपरीत भावनादि रहित तत्व ज्ञान का विकास करो। सूर्य, वायु, सभी नदियों के स्निग्ध निर्मल वारी, व्रीह यवादि सस्य, वनस्पति वर्ग तथा जगत के संपूर्ण पदार्थ
तुम्हारे निर्देशानुसार अनुकूल रूप से प्रकाशित होकर मुझे तत्व ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करें। हे ब्रह्मन, तुम ही जगत में विशेष शक्तिमान तथा विभिन्न रूपों से प्रकट होकर विद्यमान हो। शरीर तथा मन की शुद्धि के द्वारा तत्व ज्ञान को धारण करने की योग्यता प्राप्ति के निमित्त मैं अग्नि रूप तुम में आहुति प्रदान कर रहा हूं। तुम मुझ पर प्रसन्न हो। संन्यास ग्रहण के पहले होने वाले बिरजा होम का सारार्थ। तदंतर बिरजा होम आरंभ हुआ। पृथ्वी, आप, तेज, वायु तथा आकाश रूप से मुझ में अवस्थित पंचभूत शुद्ध हों। आहुति के प्रभाव से रजोगुण जनित मालिन्य से विमुक्त होकर मैं ज्योति स्वरूप बन सकूं। स्वाहा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध संभूत मुझ में अवस्थित विषय संस्कार शुद्ध हों। आहुति के प्रभाव से रजोगुण जनित मालिन्य से विमुक्त होकर मैं ज्योति स्वरूप बन सकूं। स्वाहा। मेरे मन, वाक्य, शरीर, कर्मादि शुद्ध हों। आहुति के प्रभाव से रजोगुण जनित मालिन्य से विमुक्त होकर मैं ज्योति स्वरूप बन सकूं। स्वाहा। हे अग्नि शरीर में शयनशील, ज्ञान प्रतिबंध हरण कुशल, लोहिताक्ष पुरुष, जागृत हो। हे अभीष्ट पूर्ण कारिण, मेरे तत्व ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग में जो कुछ बाधक है उनका नाश करो तथा ऐसी कृपा करो कि जिससे चित्त के समग्र संस्कार संपूर्णतया शुद्ध होकर श्री गुरुमुख से श्रवण किया हुआ ज्ञान मेरे हृदय में सम्यक उदित हो सके। आहुति के द्वारा रजोगुण जनित मालिन्य विदूरित हो, मैं ज्योति स्वरूप बन सकूं। स्वाहा। दारा, पुत्र, संपत्ति, लोक प्रतिष्ठा, सुंदर शरीरादि प्राप्ति की समस्त वासनाओं को अग्नि में आहुति देकर चिदाभास ब्रह्म स्वरूप मैं पूर्णतया सब कुछ त्याग रहा हूं। स्वाहा। श्री रामकृष्ण देव का शिखा सूत्र त्याग कर संन्यास ग्रहण। इस प्रकार अनेक आहुतियां प्रदान करने के पश्चात भू आदि समस्त लोकों की प्राप्ति की आशा मैं इसी समय परित्याग कर रहा हूं तथा जगत के समस्त भूतों को मैं अभय प्रदान कर रहा हूं। यह कहकर यज्ञ परिसमाप्त हुआ। तदंतर शिखा सूत्रादि की विधिवत आहुति देने के उपरांत चिर प्रचलित एवं साधक परंपरा द्वारा आचरित कौपीन, काषाय वस्त्र तथा नाम से विभूषित होकर श्री रामकृष्ण देव श्रीमत तोतापुरी से उपदेश ग्रहण करने के निमित्त उपविष्ट हुए। श्री रामकृष्ण देव को ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित होने के लिए श्रीमत तोतापुरी जी की प्रेरणा। तदंतर ब्रह्मज्ञ तोतापुरी जी वेदांत प्रसिद्ध नेति नेति उपाय का अवलंबन कर श्री रामकृष्ण देव को ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित होने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। उन्होंने कहा, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, देश कालादि द्वारा सर्वदा अपरिछिन्न एकमात्र ब्रह्म वस्तु ही सदा सत्य है। अघटन घटन पटीयसी माया अपने प्रभाव से उनको नाम रूप के द्वारा खंडित व्रत प्रतीत कराने पर भी वे वास्तव में कभी उस प्रकार नहीं हैं, क्योंकि
समाधि अवस्था में माया जनित देश काल या नाम रूप की किंचन मात्र भी उपलब्धि नहीं होती है। अतः नाम रूप की सीमा के भीतर जो कुछ अवस्थित है वह कभी नित्य नहीं हो सकता। उसको दूर से त्याग दो। नाम रूप के दृढ़ पिंजर को सिंह विक्रम से भेद कर निकल जाओ। अपने में अवस्थित आत्म तत्व के अन्वेषण में डूब जाओ। समाधि के सहारे उसमें अवस्थित रहो। ऐसा करने पर देखोगे कि उस समय नाम रूपात्मक जगत न जाने कहाँ विलुप्त हो चुका है। उस समय तुच्छ अहं ज्ञान विराट में लीन व स्तब्ध हो जाएगा तथा अखंड सच्चिदानंद को अपना स्वरूप समझकर साक्षात रूप से प्रत्यक्ष कर सकोगे। जिस ज्ञान का अवलंबन कर एक व्यक्ति दूसरे को देखता व जानता है या दूसरे की बातों को सुनता है वह अल्प या तुच्छ है, उसमें परमानंद नहीं है। किंतु जिस ज्ञान में अवस्थित होकर एक व्यक्ति दूसरे को नहीं देखता, नहीं जानता है या दूसरे की वाणी को इंद्रिय गोचर नहीं करता है, वही भूमा या महान है। उसके सहारे परमानंद में अवस्थिति होती है। जो सदा सबके अंदर विज्ञाता रूप से विराजमान है, उनको किस मन बुद्धि द्वारा जाना जा सकता है? श्री रामकृष्ण देव के मन को निर्विकल्प करने का प्रयास विफल होने पर तोतापुरी जी का आचरण तथा श्री रामकृष्ण देव की निर्विकल्प समाधि। श्रीमद तोतापुरी जी ने उपरोक्त प्रकार से विभिन्न युक्ति तथा सिद्धांत वाक्यों की सहायता से उस दिन श्री रामकृष्ण देव को समाधिस्थ करने का प्रयास किया था। हमने स्वयं श्री रामकृष्ण देव से सुना है कि तोतापुरी जी उस दिन मानो अपने जीवन भर की साधना लब्ध उपलब्धियों को उनके हृदय में प्रविष्ट कराकर उन्हें तत्काल ही अद्वैत भाव में समाधिस्थ करने के लिए सन्नद्ध हो उठे थे। वे कहते थे, दीक्षा प्रदान करने के पश्चात न्यागटा अर्थात तोतापुरी जी नाना प्रकार के सिद्धांत वाक्यों का उपदेश देने लगा तथा उसने मन को सब प्रकार से निर्विकल्प कर आत्मचिंतन में निमग्न हो जाने को कहा। किंतु मेरी स्थिति ऐसी हुई कि जब मैं ध्यान करने बैठा उस समय प्रयत्न पूर्वक भी मैं अपने मन को निर्विकल्प नहीं कर सका, यानी नाम रूप की सीमा से मुक्त न कर सका। अन्य समस्त विषयों से सहज में मन परावृत हुआ, किंतु तत्काल ही उसमें श्री जगदम्बा की चिर परिचित चित घनोज्वल मूर्ति प्रदीप तथा जागृत रूप से समुदित होकर सब प्रकार के नाम रूप का त्याग करना होगा, इस बात को एकदम पूरी तरह से भुला देने लगी। सिद्धांत वाक्यों को सुनने के पश्चात ध्यान के लिए बैठकर जब बारंबार ऐसा होने लगा, तब निर्विकल्प समाधि के संबंध में मैं प्रायः निराश हो उठा एवं आंखें खोलकर मैंने न्यागटा से कहा, मुझसे यह संभव नहीं है। मन को पूर्णतया निर्विकल्प कर आत्मचिंतन करने में मैं असमर्थ हूं। न्यागटा अत्यंत उत्तेजित होकर तीव्र तिरस्कार करता हुआ बोला, क्यों नहीं होगा? यह कहकर कुटिया के अंदर चारों ओर देखने लगा एवं एक कांच के टुकड़े पर दृष्टि पड़ते ही उसने उसे उठा लिया तथा सुई की तरह उसके तीक्ष्ण अग्रभाग को मेरी भौहों के बीच में बलपूर्वक गढ़ाकर बोला, इस बिंदु में अपने मन को समेट लो।
पुनः दृढ़ संकल्प हो मैं ध्यान करने बैठा तथा श्री जगदम्बा की मूर्ति पहले की भांति मन में उदित होते ही ज्ञान को खड्ग के रूप में कल्पना कर उसके द्वारा उस मूर्ति को मैंने मन ही मन 2 टुकड़े कर डाला। फिर मेरे मन में और कोई विकल्प न रहा। तीव्र गति से मेरा मन समग्र नाम रूप राज्य के परे चला गया और मैं समाधि में निमग्न हो गया। श्री रामकृष्ण देव को यथार्थ में निर्विकल्प समाधि हुई है अथवा नहीं, इस विषय में श्री तोतापुरी जी की परीक्षा तथा उनका विस्मय। इस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव के समाधिस्थ होने पर श्री तोतापुरी जी बहुत देर तक उनके समीप बैठे रहे। तदंतर वे चुपचाप बाहर निकल आए एवं उनके अज्ञात में कोई कुटिया के अंदर जाकर उन्हें तकलीफ न दे, इसलिए उन्होंने दरवाजे में ताला लगा दिया। तदुपरांत कुटिया से कुछ ही दूरी पर पंचवटी के नीचे अपने आसन पर बैठकर दरवाजा खोल देने के लिए श्री रामकृष्ण देव के आवाहन की वे प्रतीक्षा करने लगे। दिन बीतने के बाद रात्रि आई, फिर दिन हुआ, रात हुई। इसी तरह 3 दिन बीत गए, किंतु श्री रामकृष्ण देव ने श्री तोतापुरी जी को दरवाजा खोलने के लिए नहीं बुलाया। तब विस्मय तथा उत्सुकता से तोतापुरी जी स्वयं आसन छोड़कर उठ खड़े हुए और शिष्य की स्थिति जानने के लिए किवाड़ खोलकर कुटिया में प्रविष्ट हुए। भीतर जाकर देखा, श्री रामकृष्ण देव को वे जैसे बैठे छोड़ गए थे, ठीक उसी तरह वे बैठे हुए हैं। शरीर में प्राण का चिन्ह तक नहीं है, किंतु उनका मुखमंडल प्रशांत, गंभीर तथा ज्योतिपूर्ण है। उनको यह विदित हो गया कि शिष्य बाह्य जगत के संबंध में संपूर्णतया मृत प्राय बन चुका है। निवात निष्कंप प्रदीप की भांति उनका चित्त ब्रह्म में लीन होकर अवस्थान कर रहा है। समाधिर्हस्य वेत्ता तोतापुरी जी स्तंभित होकर सोचने लगे, मैं जो कुछ देख रहा हूं, क्या वास्तव में यह सत्य है? 40 वर्ष तक कठोर साधना करने पर मुझे अपने जीवन में जिस वस्तु की उपलब्धि हुई है, क्या इस महापुरुष ने सचमुच एक ही दिन के अंदर उस पर अपना अधिकार जमा लिया है? संशयान्वित होकर तोतापुरी जी पुनः परीक्षा करने में प्रवृत्त हुए। अत्यंत तत्परता के साथ शिष्य के शरीर पर प्रकटित लक्षणों की वे पर्यालोचना करने लगे। हृदय स्पंदित हो रहा है या नहीं, नाक द्वारा श्वासोच्छ्वास हो रहा है या नहीं, इस बात की विशेष रूप से उन्होंने परीक्षा की। धीर अचंचल काष्ठ खंड की तरह अटल रूप से अवस्थित शिष्य शरीर का उन्होंने बारंबार स्पर्श किया, किंतु उसमें कोई विकार, वैलक्षण्य अथवा चेतना का संचार नहीं हुआ। तब विस्मय तथा आनंद से विह्वल होकर तोतापुरी जी चिल्लाकर कह उठे, यह क्या दैवी माया, यह तो सचमुच समाधि ही है। वेदांतोक्त ज्ञान मार्ग का चरम फल निर्विकल्प समाधि, और वह भी एक दिन के भीतर। भगवान की यह कैसी अद्भुत माया है। श्रीमद् तोतापुरी द्वारा श्री रामकृष्ण देव की समाधि भंग करने की चेष्टा। तदंतर समाधि से शिष्य को व्युत्थित करने के निमित्त तोतापुरी जी विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं करने लगे एवं उनके हरि ओम मंत्र की गंभीर ध्वनि से पंचवटी के जल स्थल आकाश गूंज उठे। शिष्य प्रेम में मुग्ध होकर
तथा निर्विकल्प भूमि में शिष्य को दृढ़ प्रतिष्ठित करने की आकांक्षा से श्रीमत तोतापुरी जी वहां पर किस प्रकार दिन व्यतीत करने लगे थे एवं श्री रामकृष्ण देव की सहायता से कैसे अपने आध्यात्मिक जीवन को उन्होंने सर्वांग संपूर्ण किया था, इसका हमने अन्यत्र विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। अतः अभी यहां पर उसका उल्लेख नहीं कर रहे हैं। लगातार 11 महीने तक दक्षिणेश्वर में रहने के पश्चात श्रीमत तोतापुरी जी भारत के वायव्य की ओर चल दिए। ठीक इस घटना के बाद ही श्री रामकृष्ण देव के मन में निरंतर निर्विकल्प अद्वैत भूमि में रहने के दृढ़ संकल्प का उदय हुआ। किस तरह उन्होंने उस संकल्प को कार्य रूप में परिणत किया था, जीव कोटि के अंतर्गत साधकों का तो कहना ही क्या, अवतार सदृश उच्च अधिकारी वर्ग भी दीर्घ काल तक जिस घनीभूत अद्वैत अवस्था में नहीं रह पाते हैं, निरवच्छिन्न रूप से उस भूमि में 6 महीने तक उन्होंने कैसे अवस्थान किया था तथा उस समय एक साधु पुरुष ने काली मंदिर में उपस्थित होकर श्री रामकृष्ण देव के द्वारा आगे चलकर विशेष रूप से लोक कल्याण साधित होगा, यह जानकर 6 महीने तक वहां रहकर विभिन्न उपायों से किस तरह उनके शरीर की रक्षा की थी, इसका विवरण हमने अन्यत्र दिया है। अतः श्री रामकृष्ण देव की सहायता से उस समय मथुर बाबू के जीवन में जो विशेष घटना उपस्थित हुई थी, उसी का उल्लेख कर हम इस अध्याय का उपसंहार करना चाहते हैं। श्री रामकृष्ण देव द्वारा जगदम्बा दासी को कठिन व्याधि से आरोग्य करना। श्री रामकृष्ण देव के भीतर नाना प्रकार की दैवी शक्तियों का दर्शन पाकर पहले ही से उनके प्रति श्री मथुरा मोहन की श्रद्धा भक्ति विशेष रूप से वर्धित हुई थी। उस समय की एक घटना के द्वारा उनकी वह भक्ति और भी अधिक रूप से अटल हुई तथा सदा के लिए वे श्री रामकृष्ण देव के शरणागत बन गए थे। मथुरा मोहन जी की द्वितीय पत्नी श्रीमती जगदम्बा दासी इस समय संग्रहणी रोग से आक्रांत हुई। रोग क्रमशः इतना अधिक बढ़ गया कि कलकत्ते के प्रसिद्ध वैद्य डॉक्टर आदि उनके उपचार के संबंध में पहले संशयान्वित तथा बाद में हताश हो गए। हमने श्री रामकृष्ण देव से सुना है कि मथुरा मोहन जी देखने में रूपवान थे, किंतु गरीब घराने में उनका जन्म हुआ था। उनको रूपवान देखकर ही रानी रासमणी ने सर्वप्रथम उनके साथ अपनी तीसरी पुत्री श्रीमती करुणामयी का विवाह किया था तथा उस पुत्री के देहांत हो जाने पर पुनः उन्होंने अपनी छोटी पुत्री जगदम्बा दासी के साथ उनका विवाह कर दिया था। अतः विवाह के बाद ही श्री मथुरा मोहन जी की स्थिति में परिवर्तन हुआ था और वे स्वयं अपनी बुद्धिमत्ता तथा कार्य कुशलता के द्वारा क्रमशः अपनी सास के प्रिय पात्र हो गए थे। तदंतर रानी रासमणी की मृत्यु के पश्चात किस तरह रानी की जमीन जायदाद आदि की देखभाल करने में उनको एकाधिपत्य प्राप्त हुआ था, यह पहले ही आप सबसे हम कह चुके हैं। जगदम्बा दासी के कठिन रोग से मथुरा मोहन जी का न केवल प्रियतमा पत्नी से ही वियोग होने जा रहा था, अपितु उसके साथ ही साथ उनकी सास की संपत्ति से भी उनके पूर्वोक्त अधिकार का नष्ट हो जाना अनिवार्य था। अतः उनकी तत्कालीन मानसिक अवस्था के संबंध में अधिक कहना अनावश्यक है। रोगी की स्थिति को देखकर जब वैद्य डॉक्टर जवाब दे गए
तब मथुरा मोहन व्याकुल होकर दक्षिणेश्वर पहुंचे तथा काली मंदिर में श्री जगन माता को प्रणाम कर श्री रामकृष्ण देव को ढूंढने के लिए पंचवटी पहुंचे। उनकी उस समय की उन्मत्त जैसी अवस्था को देखकर श्री रामकृष्ण देव ने यत्न पूर्वक उन्हें अपने समीप बैठाया और उसका कारण पूछा। तब मथुरा मोहन उनके चरणों में गिर पड़े और आंखों में आंसू भरकर गदगद कंठ से सारी बातें निवेदन कर अत्यंत दीनता के साथ कहने लगे, मेरा जो कुछ होतव्य है वही होने जा रहा है, किंतु बाबा मुझे तुम्हारी सेवा के अधिकार से भी वंचित होना पड़ेगा। अब मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर सकूंगा। मथुरा मोहन को इस प्रकार दुखित देखकर श्री रामकृष्ण देव का हृदय करुणाद्र हो उठा। भावाविष्ट होकर उन्होंने मथुरा मोहन से कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हारी पत्नी अवश्य स्वस्थ हो जाएगी। विश्वास संपन्न मथुरा मोहन श्री रामकृष्ण देव को साक्षात देवता सदृश समझते थे। अतः उस दिन उनकी अभय वाणी से जीवन प्राप्त कर वहां से चल दिए। तदंतर जान बाजार स्थित भवन में पहुंचकर उन्होंने देखा कि जगदम्बा दासी की कठिन स्थिति में एकाएक परिवर्तन हो चुका है। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, उस दिन से जगदम्बा दासी का रोग धीरे धीरे घटने लगा और उसके उस रोग का भोग अपना शरीर दिखाकर इस देह में होता रहा। उसके आरोग्य होने के पश्चात 6 महीने तक उदर रोग तथा विभिन्न तरह से मुझे कष्ट उठाना पड़ा था। एक दिन श्री रामकृष्ण देव ने अपने प्रति मथुरा मोहन की अद्भुत प्रेम पूर्ण सेवा का वर्णन करते हुए हमसे उपरोक्त घटना का उल्लेख कर कहा था, मथुर ने क्या वैसे ही 14 वर्ष तक सेवा की थी। मां ने अपना शरीर दिखाकर इसके अंदर से नाना प्रकार की अद्भुत वस्तुओं का उसे दर्शन कराया था, इसीलिए उसने इतनी सेवा की थी। जय ठाकुर, जय मां।